नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों की। काशीपुर में जिलाधिकारी उदयराज सिंह की अध्यक्षता में आम लोगों की समस्या के निराकरण को लेकर रामलीला सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर तहसील दिवस का शुभारंभ किया। इसके उपरांत लोगों की सड़क, बिजली, सिंचाई, भू कटाव, अतिक्रमण, आवास योजना, जमीन विवाद से संबंधित 156 शिकायतें व मांग पत्र के आधार पर अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही जिन समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाया वह संबंधित विभागों को निस्तारण के निर्देश दिए गए और कहा गया कि सभी विभाग 15 दिनों के भीतर लोगों की समस्या का निराकरण करें। आज से 8 साल पहले नाली बनी थी, कम से कम 4 नाली बनी है, 4-5 घर है उसमें, और पूरा पानी मतलब खाली प्लॉट में भरा हुआ है। उसमें हमारी दीवार चले गई और मकान का भी खतरा है। आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा उसका जल्दी से जल्दी थोड़ा करे कुछ। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी कॉलोनी की अनदेखी हुई है। हमारे कोई भी रोड नहीं बनी वहाँ पर, नालियाँ नहीं बनी वहाँ पर, और जो खाली प्लॉट हैं वो किसके हैं वो पता नहीं है। उनमें पानी का भराव इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इसमें तमाम बीमारियों का भी खतरा हो रहा है। पौड़ी के प्रेक्षागृह में 4 अगस्त से गढ़वाली फिल्म पोतली प्रदर्शित होने जा रही है। आज पौड़ी में फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया गया। फिल्म के निर्माता, निर्देशक व अभिनेता रवि ममगई ने कहा, यह फिल्म 4 अगस्त से दिखाई जाएगी। फिल्म उत्तराखंड व विदेश के मौजूदा हालत पर बनी है। वह बेटियों के साथ बढ़ रहे घिनौने अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने वाली फिल्म है। तो एकजुट करने का एक प्रयास है कि अगर किसी की बेटी के साथ कोई घटना होती है तो ये ना समझें कि उसकी बेटी के साथ हुआ है तो हम सोए ना रहें, हम भी जागें और हम भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आज ये किसी एक की बेटी के साथ है, कल को किसी और की बेटी के साथ हो सकता है। बेसिकली फिल्म जो है यही मैसेज देती है कि उत्तराखंडियों एकजुट हो जाओ, और एकजुट होके और पहले जैसी देवभूमि जो उसको कहा जाता था वो वही देवभूमि बनी रहे और बाहरी तत्वों का यहाँ इस पर लगाम लगे, ये मैसेज है। भू कानून के मुद्दे को भी उठाती है फिल्म। सामाजिक कार्यकर्ता राजा कोली अशासकीय विद्यालयों में चल रही विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के बीच जिला मुख्यालय पौड़ी में धरने में बैठ गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता राजा कोली ने बताया कि अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति के नाम पर बड़ा खेल शिक्षा विभाग द्वारा खेला जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद के अंतर्गत बहुत से अशासकीय विद्यालयों में नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां की गई हैं। मेरी मांगे हैं, जैसे इंटर कॉलेज डांगीधार है, वहाँ के जो पूर्व प्रबंधक थे उन्होंने 85,000 रुपये का गबन किया। पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी जी ने उनको दोबारा चुनाव का अनुमोदन दिया और वो दोबारा वहाँ के मैनेजर बन गए। इसी प्रकार उसी कॉलेज में 2006 में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जी ने कहा था कि भविष्य में होने वाली नियुक्ति आरक्षण के कोटे से भरी जाएगी, लेकिन वहाँ उन्होंने इंटर कॉलेज जखीटी के प्रबंधक के साडू भाई को वहाँ जो सामान्य जाति के उनको नौकरी लगा दिया। इसी प्रकार कोटागढ़ में वहाँ सामान्य जाति की जो जन्म से महिला थी उसने ससुराल पक्ष से ओबीसी का प्रमाण पत्र बनाया और वहाँ ओबीसी की नियुक्ति पा गई। और इसी प्रकार जखेटी में जो उस कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष था उसकी पत्नी को उन्होंने वहाँ पे लिपिक की नौकरी लगा दी। हल्द्वानी में धामीराज में भी भूमाफिया बेलगाम है। नजुल श्रेणी की भूमि पर बिना नक्शे के बहुमंजिला इमारत बना दी गई है। वहीं अब बहुमंजिला इमारत में अवैध तरीके से होटल संचालित हो रहा है। वहीं सुराज सेवा दल ने भूमाफियों के खिलाफ जल्द हल्ला बोल का ऐलान किया है। वहीं पीड़ित सैनिक परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। हमारे सुराज सेवा दल परिवार से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। करीब 3 साल इनको लड़ाई लड़ते लड़ते हो गए हैं। हर अधिकारी के पास ये चले गए हैं, मुख्यमंत्री जी तक ये पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इनको आश्वासन दिया गया है, लेकिन कहीं पर भी इनको अभी एक दिलासा नहीं मिली हुई है, किसी भी तरह का इनको समाधान नहीं मिल पा रहा है। और सुराज सेवा दल ने ये प्रण लिया है कि जब तक इनका हक नहीं मिल जाता, इनको इनकी लड़ाई पूरी नहीं होती, तब तक हम इनसे कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देंगे। पटेल चौका है, मैं इसकी लड़ाई सन 2021 से लड़ रही हूँ। हर अधिकारी के पास मैं बार जा चुकी हूँ, यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री जी के पास भी 3 बार मिल चुकी हूँ। उनको मैंने शिकायती पत्र में सूचना के अधिकार भी लगा के वहाँ पर दे रखे हैं।
लेकिन सर मुझे लगता है उन्होंने अधिकारियों को वहाँ से आदेश भी हुए होंगे और जो इनके द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मैं जो नई आई हैं उनसे भी मिली थी, उन्होंने जो है इसमें हमें 3 माह का टाइम दिया है, जिसका कार्यकाल 31 अगस्त को पूरा हो रहा है। अगर 31 अगस्त तक इसमें कोई कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है, अगर 31 अगस्त तक भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है तो हम लोग इसमें परिवार सहित आमरण अनशन में बैठने के लिए तैयार रहेंगे। हल्द्वानी नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर अब मुख्य नगर आयुक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के सफाई के नाम पर वार्ड से गायब रहने और काम न करने जैसी शिकायतें मिलने के बाद मुख्य आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसमें अब ऐसे लापरवाह और कामचोर कर्मचारियों के निलंबन के बाद सीधे बर्खास्त की कार्रवाई होगी। क्योंकि हाल के दिनों में जो विवाद आए हैं वो इस सफाई नायक और कर्मचारियों के मध्य काम की अवधि, काम न करने, काम सही तरीके से न करने, काम पर समय से न आने को लेकर के उत्पन्न हुए हैं। कहीं कहीं कर्मचारियों ने नायकों पर आरोप लगाए हैं, कहीं कहीं नायकों का कहना है कि कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई करने पर आरोप लगाते हैं। मैं दोनों पक्षों को की निष्पक्ष जांच कराना चाहता हूं, इसलिए मैंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को गोपनीय जाँच करने के लिए कहा है। मेरे लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों के हितों का संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है और दोनों से काम लेना मेरी जिम्मेदारी है। वर्तमान ग्राम प्रधान डाकपत्थर एवं ग्राम पंचायत सचिव और खंड विकास अधिकारी की लापरवाही के चलते राष्ट्रीय ध्वज पिछले 3 महीनों से हटा दिया गया है। वहां पर मात्र राष्ट्रीय ध्वज का खंभा दिखाई दे रहा है। वहीं खंड विकास अधिकारी आत्या परवेज और मुख्य विकास अधिकारी मीडिया के सामने आने से बचते रहे और जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। बारे में तो मैं इतने कह पाऊँगा क्योंकि मैं 19 तक मेरा कार्यकाल था और 5 मई 2019 को इसकी हमने स्थापना की थी। दूसरा, इसकी जो लंबाई थी वो 12x18 थी और झंडा लगा हुआ था। अब उसके बाद वर्तमान प्रधान हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी सबकी बनती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई ये कहे कि भाई आपका क्या वहाँ पे क्या है इस समय और क्या आपका उद्देश्य है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं किसी की वो नहीं करूँगा उसमें क्या त्रुटि रही है और क्या नहीं रहा है उसमें। तो झंडा फ़िलहाल मैंने भी देखा कि वहाँ पे झंडा वो नहीं है। लगभग कब से नहीं है ये झंडा? लगभग 2-2.5 माह से मैं भी देख रहा हूँ कि झंडा नहीं है वहाँ पे। तो इस विषय में क्योंकि किसी से बात करते हैं तो उनका कार्यकाल चल रहा है, तो अब कैसे किसी काम में हम बाधा डालें, ये हमारा उद्देश्य भी नहीं है। और दूसरा, हमने जानकारी में डाल दिया था कि झंडा क्यों नहीं है, झंडा होना चाहिए। अब 15 अगस्त आने वाला है और निश्चित रूप से जहाँ तक मेरा मानना है कि झंडा तो लग ही जाएगा, लेकिन वो उतरा क्यों है इस बारे में मैं ना तो जानकारी दे सकता हूँ और ना ही इस बारे में मुझे कुछ पता है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत ब्रह्मकपाल के समीप निर्माणाधीन पुल अचानक भरभराकर अलकनंदा में जा गिरा। हादसे के दौरान पुल पर 2 मजदूर कार्य कर रहे थे। जानकारी के अनुसार एक मजदूर को बचा लिया गया है, जबकि दूसरा अलकनंदा के तेज बहाव में बह गया है। एसडीएम कुमकुम जोशी ने बताया कि बह गए मजदूर को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।